अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्ठि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मूल नायक देवादेव खड़श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव खिजश्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्पक्ष सागर जी महामुराज की जय। समस्त मुनि संघ की। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भगवान हमने आपकी पवित्रता के लिए आपका मंजन नहीं किया है, आपका अभिषेक नहीं किया है, क्योंकि तुम तो सहज में ही पवित्र हो, ये मुझे निश्चय हुआ है। मैं ऐसा ये तो मुझे निश्चय है कि आप तो पवित्र हैं। आपकी पवित्रता के लिए मैंने आपका मंजन अभिषेक नहीं किया। किस लिए किया? मैं मलिन रागादिक मलते हुए रहियो। मैं रागादिक मलते मलिन हुए रहियो। मैं रागादिक मल से मलिन हो रहा हूँ। ऐसे इस महामलिन तन में बस विधि बस दुख सहियो। 8 कर्मों के बस होकर के दुख सहन कर रहा हूँ। उन दुखों से छूटने के लिए और रागादिक मलों को धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूँ, आपका मंजन कर रहा हूँ। आगे देखेंगे अब 6वां काव्य। बीत्यो अनंतो कालय मेरी असुचिता ना गई। तिस असुचिता हर एक तुम ही भरहु वांछा चित ठई। अब अष्ट कर्म विनाश सब मल रोष रागादिक हरो। तन रूप कारागे हते उद्धार शिव वासा करो। वीत्यो अनंतो कालय बीत्यो अनंतो काल यह मेरी अशुचिता ना गई। अनंतो काल बीत्यो, अनंत काल व्यतीत हो गया, यह मेरी अशुचिता ना गई, फिर भी मेरी अपवित्रता दूर नहीं हुई, अशुचिता दूर नहीं हुई। तिस अशुचिता हर एक तुम ही, उस अशुचिता को दूर करने के लिए करने वाले एक तुम ही हो। अशुचिता कौन सी अशुचिता है हमारे पास में? राग द्वेष मोह कर्म, है ना, ये सारी अशुचिताएं हमारे भीतर भरी हुई हैं। उन अशुचिताओं को दूर करने के लिए एक तुम ही समर्थ हो और कोई समर्थ नहीं है। भरहु वांछा चित ठई, ऐसे चित्त में ये
निश्चित हो गया है कि आप ही हो जो वांछा भरहु, जो मेरी चाह इच्छाओं को भर सकते हो। ये मेरे मन में दृढ़ श्रद्धान हो गया है। चित ठई, चित्त में ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो गया है कि आप ही मेरी वांछा को भर सकते हो, पूरी कर सकते हो, और कोई दूसरा नहीं। वांछा क्या है? भगवान मेरे अंदर जो अशुद्धताएँ हैं वे सब दूर हो जाएं। जो राग द्वेष आदि मोह आदि 8 कर्म रूपी अशुद्धता है वह दूर हो जाए। यही एक चाह है और कोई चाह नहीं है। अब अष्ट कर्म विनाश, अब 8 कर्मों का विनाश करके सब मल दोष रागादिक हरो। कहीं दोष भी लिखा है, कहीं रोष भी लिखा है ना। सब मल दोष, दोष लिखा है रोष, रोष मतलब क्रोध का भाव है ना। और राग और द्वेष, राग द्वेष भी, या रागादिक जो द्वेष हैं, रागादिक जो दोष हैं उनको नहीं, वैसे हम तो रोष ही पढ़ते आ रहे हैं पहले से, इसमें दोष लिखा है तो मल शब्द का भी प्रयोग किया है, और ये मल शब्द का प्रयोग किया अष्टकर्मों के लिए। दोष रागादिक हरो, दोष हो गए, हाँ ऐसा भी लगा सकते हैं। या दोष रागादिक हरो, राग द्वेष जो हैं इत्यादि जो हैं उनको हरण करो, या रागादिक जो दोष हैं उनको आप हरण कर दीजिए। हे प्रभु, अब मेरे 8 कर्मों का विनाश करके जो राग द्वेष इत्यादि दोष हैं उनको हरण कर लीजिए, दूर कर दीजिए। ऐसा तन रूप कारागेहते उद्धार शिव वासा करो। तन रूप शरीर रूपी कारागेह, कारागृह जेल से, शरीर रूपी जेल से उद्धार निकाल करके शिव वासा करो। मोक्ष में मेरा वास करा दो, मोक्ष में मेरा निवास करा दो। हे प्रभु, इस शरीर में तो मैंने बहुत वास कर लिया, अब मुझे शिव वास चाहिए। इस शरीर रूपी कारागृह से निकाल करके अब मुझे मोक्ष लक्ष्मी का निवास स्थान प्रदान करो। ऐसी भावना से हम भगवान आपका अभिषेक कर रहे हैं। जिस समय अभिषेक करते हैं उस समय भाव आना चाहिए कि आपकी धूल हटाने के लिए नहीं, अपने निज कर्मों की धूल को हटाने के लिए मैं भगवान आपका अभिषेक कर रहा हूँ। मैं अपने रागादिक जो मल हमारे अंदर बैठे हुए हैं, दोष बैठे हुए हैं, उनको धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूँ। अगला पद देखेंगे। भरहु वांछा चित ठई, वांछा भरने के लिए आप ही समर्थ हैं, ऐसे मेरे चित्त में ये हमने सुनिश्चित कर लिया है। हाँ, हमारी इच्छा क्या है कि मेरी अशुद्धता को दूर करने के लिए आप ही एक समर्थ हैं, और यही चाह है। उस चाह को पूरा कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। और ऐसा श्रद्धान मेरे चित्त में ठई स्थान प्राप्त कर लिया है, मतलब ऐसा सुनिश्चित कर लिया है मेरे चित्त में, मेरे मन में दृढ़ श्रद्धान हो गया है। ऐसा मैं जानत तुम अष्ट कर्म हरि शिव गए, आवागमन विमुक्त राग वर्जित भय, पर तथापि मेरो मनोरथ पूरत सही,
नए प्रमाण ते जानी महासातालही। मैं जानत तुम अष्ट कर्म हर सिव गए। मैं जानत तुम अष्ट कर्म हर शिव गए। मैं जानता हूँ कि हे भगवान तुम 8 कर्मों को हर के शिव चले गए। 8 कर्मों को नष्ट करके कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। अब यहाँ तो हो नहीं संसार में, हम संसार में कुछ मांगेंगे तो आप दोगे नहीं, क्योंकि आप तो हो नहीं। और आवागमन विमुक्त, आवागमन आना और जाना, इससे आप विमुक्त हो गए, मुक्त हो गए आने जाने से। राग वर्जित भय, और राग से रहित हो गए। आपका जन्म मरण नहीं होना है ना। आने जाने से आप मुक्त हो गए और राग से वर्जित हो गए, राग रहित हो गए। अब जिसके पास राग नहीं हो उससे कुछ मांगेंगे तो देगा क्या? आपका अपने पुत्र से पुत्री से राग है तो कुछ मांगे तो आप दे देते हो, लेकिन बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति आए तो जिसको हाँ ठीक है, यही अनेकांत है, इसी का नाम अनेकांत है। हम अनेक दृष्टियों से देख सकते हैं, इसी का नाम अनेकांत है। हम पूंछ को पकड़ के भी कह सकते हैं कि हाथी पूंछ जैसा होता है, पैर को पकड़ के भी कह सकते हैं कि हाथी पैर जैसा होता है, क्योंकि हम जिस भाग को पकड़ेंगे उसी भाग को हम बताएंगे। ठीक है ना। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं, उस दृष्टि से सब बात करते हैं। पहले हम लोग जब सामान्य संस्थान में पढ़ते थे उस समय बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी। ये वाली शांति धारा करना, ये वाली शांति धारा नहीं करना, ये श्री जी के मस्तक पर करना, ये यंत्र पर करना, है ना, ऐसा बताया जाता था। अष्टमी चतुर्दशी को की जाती थी, प्रतिदिन नहीं की जाती थी। ऐसे बहुत सारे उस समय विकल्प हुआ करते थे। लेकिन जब वहाँ से बाहर आए तो ये देखते हैं कि बहुत जगह जिस प्रकार से चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाता है, उसमें हम रोक टोक भी नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि जिसकी भावनाएं जैसी जुड़ी हुई हैं, कम से कम भावनाएं जोड़ करके भक्ति के बस वह यहाँ तो आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा बताओ। अच्छा, आज श्री जी के मस्तक पे शांति धारा कर रहा है, वो भाव कर रहा है कि भगवान मेरे दुखों का नाश हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, तो यहाँ नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा? फिर वो अन्य देवी देवताओं के पास जाने लगेगा, मिथ्यात्व को पूजने लगेगा, क्योंकि ये तो मन है ना, जो ये मन हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे कष्ट आते हैं तैसे ही धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म को एक तरफ रख देता है। पहले कष्ट निवारण की सोचता है, और कभी कभी विचार ऐसे भी आ जाते हैं कि अरे क्या रखा वहाँ मंदिर में जाने से, जब इतने कष्ट हमारे जीवन में हैं। तो वो तो पूज्य गुरुवर सुधासागर जी महाराज की ये अनुकंपा है कि वे शांति धारा कराते हैं और लोग उससे जुड़ते हैं, उनके भावों में विशुद्धि आती है और भावों की विशुद्धि से कार्य हो जाते हैं। कितने लोगों को शांति धारा से जोड़ा। तो इसलिए कुछ बातों में हमें अपने से जो वरिष्ठ साधु हैं,
जिन्होंने कभी उसको मना नहीं किया। आचार्य गुरुवर ने कभी मना नहीं किया। पूज्य समय सागर जी महाराज है ना, उनके पूज्य समय सागर जी महाराज के संघस्थ साधुओं को लेकर के आते थे, वो भी शांति धारा बोलते थे, शांति धारा होती थी। अगर उनको कहीं विरोध होता तो वे कहते कि भैया सुनो, आप लोग अपनी कर लिया करो। साधु को अगर विरोध आता तो वो ये कह देता कि आप लोग अपनी कर लिया करो। मना नहीं करते, लेकिन ये तो कह सकते थे अपनी कर लिया करो। तात्पर्य ये है कि लोग धर्म से कैसे जुड़ें। और जब अपन ये कहते हैं कि जिन भगवान के दर्शन मात्र से निहत्य निकाचित जैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो जिस समय शांति धारा हो रही है उसका नाम उच्चारण भी हो गया, तो उसके भावों में कितना विशुद्ध परिणाम आएगा। वे विशुद्ध परिणाम ही उसके कर्म क्षय में निमित्त बनते हैं। कर्मोदय शांत होता है, कार्य हो जाता है। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा सुनना तो है, लेकिन विचार, हाँ ठीक है वो गलत तो है भगवान के सामने, लेकिन हम गृहस्थों के पास में कौन सा सम्यक्त है बताओ? गृहस्थों के पास में कौन सा सम्यक्त है? छाया सम्यक सम्यक्त है, और छाया सम्यक सम्यक्त में दोष लगते ही है ना। वो अच्छी बात है कि आप भगवान के सामने जाकर के किसी भी प्रकार की कामना ना करें, उनकी भक्ति ही करें केवल। लेकिन भक्ति के बीच बीच में कहीं ना कहीं अपने भाव भी आ जाते हैं, तो भक्त तो कहता ही है ना। इतना शांति विधान लिखा गया, स्तोत्र लिखे गए, व्याधियों को दूर किया गया, नहीं किया गया है, और उससे धर्म की प्रभावना होती है। दूसरे लोग भी उस चीज़ को महत्व देते हैं। अपने तो महत्व देंगे ही, दूसरे भी महत्व देंगे कि हाँ इससे ऐसा हुआ, नहीं तो फिर सब चीज़ें गौण हो जाएंगी। वो केवल एक लक्ष्य तो हमारा है ही, कर्म क्षय, मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे जो उद्देश्य हैं, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं, तो सांसारिक प्राणियों को बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं भी होती हैं। तो ठीक है बखान कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल उसी के लिए हो जाए वो भी ठीक नहीं है। उसमें भक्ति भी निहित होना चाहिए। क्योंकि जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा मंदिर नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, बेटा सुनो एक काम करो, तुम जब मंदिर से तिलक लगा के आओगे तब तुम्हें लड्डू मिलेगा खाने के लिए। बच्चा किस लिए गया मंदिर? है कि दर्शन करने गया? बच्चा मंदिर किस लिए गया? कि मैं भगवान के दर्शन करके आऊँगा, तिलक लगा के आऊँगा तो माँ मुझे लड्डू देगी। हम भी अभी उसी स्थिति में हैं, बाल हैं, अज्ञानी हैं, अभी प्रबुद्ध नहीं है, ज्ञानी नहीं है। तो बालकों को ऐसे ही समझाया जाता है। जब प्रबुद्ध हो जाएंगे, बड़े बच्चों को नहीं कहते कि बेटा तुम मंदिर जाओ, तिलक लगा के आओ तब तुम्हें लड्डू मिलेगा। वे कहें हाँ तुम मुझे ललचा रही हो, मैं नहीं जाऊंगी मंदिर, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, है ना, क्योंकि वे समझदार हो गए। फिर उनको हमें दूसरी भाषा में समझाना पड़ता है कि बेटा देखो मंदिर जाने से हमारे ऐसे संस्कार बनते हैं, हमारे ऐसे ऐसे कर्मों का क्षय होता है। फिर उनको हम बड़ी बातें बताते हैं। तो ऐसे ही स्टेज हैं, सबके स्टेप्स हैं कि पहले हमें, अब अज्ञानी प्राणी हैं उनको हम ज़्यादा बड़ा बोध नहीं दे सकते, उनको सामान्य ही रहने दो जितनी भक्ति कर रहे हैं। हाँ अब जैसे आप स्वाध्यायी हैं तो आपके लिए अलग उपदेश, आप उस चीज़ को समझोगे कि हाँ ठीक है, हमें किसी प्रकार की मनोकामना नहीं करना, हमें किसी प्रकार के भगवान के सामने दुखों को नहीं रोना, नहीं कहना, हमें भक्ति करना है उनकी, है ना। तो ये आपके लिए तो ठीक है ज्ञान, लेकिन और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम वैसा ज्ञान दे देंगे तो वे कम से कम वही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं,
वो शांति विधान करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कम से कम सब अच्छा हो जाए, है ना। अब जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं वो जैसी चल रही हैं उनको, हाँ लिखी है, पहले की है। अब कितनी प्राचीन है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन है, किसी ने बनाई है। हाँ, अभिषेक की परंपरा तो प्राचीन है। शांति धारा वगैरह की बात हो रही है तो उसमें तो मैं ये जानता हूँ कि हे भगवान आपके आठों कर्म आपने नष्ट करके मोक्ष में पहुँच गए हैं और आप आवागमन से रहित हो गए हैं, आपको आना जाना नहीं है और राग से रहित हो गए हैं। ठीक है ना। तो जो राग से रहित हो गया वो तो कुछ देगा नहीं, और जो आएगा ही नहीं वो दे के क्या जाएगा। पर तथापि मेरो मनोरथ पूरत सही, फिर भी मेरा जो मनोरथ है वो आप ही पूरा करते हो। हमें ये बताओ, कोई व्यक्ति जो है वो राजा के पास क्यों जाता है ना, क्यों जाता है? हाँ, पहले तो वो जाएगा, जय हो महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पूरा गुणानुवाद करेगा, और बाद में दीनानाथ कुछ कृपा करो, ये हमारे कष्ट हैं, ये समझते हैं। संसारी प्राणी करेगा क्या आखिर? क्या करेगा संसारी प्राणी? मुख पे नहीं कहोगे तो मन में रखोगे, रखोगे तो कहीं ना कहीं, है ना। तो अब बस कहने का तरीका अलग, सबको सुख प्रदान हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब सबकी कामना कर ली तो क्या सब में खुद नहीं आए, है ना। तो हाँ, तो अपन सबके लिए तो उसमें कामना करते हैं, शांति धारा में भी तो सबके लिए कामना है, नहीं है? देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, सबके लिए हो गई, तो सबके लिए शांति हो गई तो अपने लिए भी तो शांति होगी, ऐसा। हाँ, ये जरूर है, अपने लिए नहीं मांगना, सबके लिए मांगना, है ना। तो सबके लिए मांगने में आपका जो मस्तिष्क है वो ब्रॉड है, विशालता लिए हुए है। अगर अपने लिए मांग रहे तो संकुचित है। तो अब ऐसा विशाल मांगो कि सबको मिले, तो सब में तो अपन स्वयं निहित हैं ही, अपन को मिल जाएगा, क्या है। पर तथापि मेरो मनोरथ पूरत सही, नए प्रमाण ते जानी महासाकाल ही। नए और प्रमाण से ये जाना है कि आपने महासाकाल ही, है ना, आपके पास में महान साता है, नहीं है भगवान के पास है। हाँ, तो जिन्होंने जो प्राप्त किया है वो क्या दे नहीं सकते? वो दे सकते हैं। जिनके पास में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सुख है, तो ठीक है वे यहाँ नहीं हो, लेकिन उनको देखने से, उनके दर्शन करने से, उनके गुणगान करने से भगवान आप अनंत दर्शन के धारी हैं, अनंत ज्ञान के धारी हैं, अनंत सुख के धारी हैं, अनंत बल के धारी हैं। ऐसे जब आप गुणगान करते हैं तो उसके कुछ परमाणु आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होते हैं, और वे जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, आप जैसे हैं वैसा ही स्वरूप मेरा भी है।
मैं भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सुख से संपन्न हूँ। जब ये भाव आता है, ये विचार आता है कि मैं अनंत सुख से संपन्न हूँ, तो हूँ, तो जो दुख है वो दुख का क्या होता है फिर, है ना? दुख का जो उदय आ रहा था वो शांत होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस भी ये कहता है कि हम जैसे भाव करते हैं वैसे परमाणु आते। यही तो है, हम भगवान के सामने जा कर के वैसे जैसे भाव करते हैं, जैसा जैसा गुणगान करते हैं, वैसे वैसे लक्षण, वैसे वैसे गुण हमारे अंदर भी आने का हम भाव करते हैं। जब भाव करते हैं तो वैसे परिणाम हमारे बनते चले जाते हैं। उन परिणामों के माध्यम से विशुद्धि आती है। विशुद्धि का ये परिणाम निकलता है कि हमारे जो पाप कर्म उदय में आ रहे थे उनका उदय मंद होता है, काम हो जाता है। ये तो है ही सिद्धांत। तो ये ऐसा मेरे मनोरथ को पूर्ण करने में आप ही समर्थ हैं, ऐसा मुझे निश्चय हुआ है।